सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही गजब हो गए और आपकी प्रिपरेशन बहुत अलग लेवल पे चल रही होगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, तो हम लोग YouTube के योद्धा वाले सेशन में अभी तक हम लोग देख रहे थे कि कैसे आपने वाटर को सेडिमेंटेशन में देखा। ठीक है, जब आप ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की बात कर रहे थे तो हम सेडिमेंटेशन की बात कर रहे थे और सेडिमेंटेशन में देखा आपने कि कैसे आप पार्टिकल्स को एक टैंक के अंदर सेटल डाउन कराना चाहते हैं। ठीक है, कैसे आप पार्टिकल को एक टैंक के अंदर सेटल डाउन कराना चाहते हैं। इसी के बेसिस पे आपने एनालिसिस देखी, आपने सरफेस ओवरफ्लो रेट मतलब एक कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में बात करी। आपने ये भी देखा कि उस कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से अगर कोई भी साइज पार्टिकल बड़ा है और सेम हाइट पे है तो उसका 100% रिमूवल हो रहा होगा। आपने देखा कि वही सेम साइज का पार्टिकल अगर किसी लोअर लोकेशन पे है, स्मॉल हाइट एच पे, तो वो भी 100% सेटल डाउन हो रहा होगा। आपने ये भी देखा कि अगर कोई स्मॉल साइज का पार्टिकल कंसर्न साइज पार्टिकल की जगह पे रखा हुआ है ना, एच हाइट पे, कैपिटल एच हाइट पे रखा हुआ है, तो उसका रिमूवल नहीं हो रहा होगा। और आपने देखा वही स्मॉल साइज का पार्टिकल अगर 0 टू स्मॉल एच के हाइट पे, तो उसका पार्शियल सेटलमेंट देखने को मिल रहा होगा। तो हमको समझ में आया कि ऑल दोस पार्टिकल विच आर हैविंग साइज, जिनका साइज हमारे कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से छोटा है, वो पार्शियली सेटल डाउन होते हैं, और ऑल दोस पार्टिकल जिनका साइज हमारे कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से बड़ा है, वो 100% सेटल डाउन होते हैं। मैंने आपको इसके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करके बताया कि जैसे कि स्मॉल एच बाय कैपिटल एच, स्मॉल एच इज द हाइट, कैपिटल एच इज द हाइट मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू द परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप सरफेस ओवरफ्लो रेट के हिसाब से भी वैल्यूज निकाल सकते हैं कि आपके कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है ना, आपके कंसर्न्ड साइज पार्टिकल की क्या वेलोसिटी है, और उस कंसर्न्ड साइज पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जिस भी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करेंगे, तो अगर हम उनके रेशियो में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, अगर हम रेशियो में बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट इज द परसेंटेज रिमूवल। ठीक है, इसी के बाद हमने एक और तीसरा फॉर्मूला देखा जिसमें हमने ये बात करी कि अगर आपका पार्टिकल का साइज 0.1 mm से कम होगा, ठीक है, 0.1 mm से कम होगा, और फ्लो अगर लेमिनार होगा, तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, तो भी आपको पार्टिकल सेटल डाउन होते हुए दिखेगा। एंड व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ पार्टिकल दैट हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है, तो d2 स्क्वायर स्मॉल साइज का पार्टिकल उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसर्न साइज का पार्टिकल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी। ठीक है सर, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, मैंने बोला लास्ट क्लास में आपने एक फॉर्मूला देखा होगा जिससे हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम एक और क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैंने बोला आज जो हम देखने वाले हैं ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और मैं सब लोगों से एक बार बोलूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, जितने भी लोग मेरे YouTube के योद्धा वाले स्टूडेंट हैं, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, अभी मैं हट रहा हूं, इस वीडियो को पॉज करना है और खुद से अपना दिमाग लगा के देखना है कि क्या हो पाएगा। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके देखना है। अगर आप इस वीडियो को पॉज करके अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो तो मैं आपको कभी कोई चीज नहीं सिखा पाऊंगा, इस बात की श्योरिटी है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करो और देखो कि यार हाँ ये हो रहा है, ये बात है। जब आपके दिमाग में क्लिक होने लग जाएगी ना कि कौन कौन सी बातें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये बातें पढ़ के समझ में आ रही है कि ये इस बारे में बात हो रही है, ये इस बारे में बात हो रही है। अगर वो बात समझ में आएगी तो आपका गेम बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे साथ फिर सॉल्व करते हैं, और आप में से बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। ठीक है, तो मैंने बोला यहां पे देखते हैं, फॉर अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इफ सरफेस ओवरफ्लो रेट इज 0.35। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन पढ़ना एक आर्ट है, तो इन्होंने बोल दिया कि जो आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट है वो कितना दे रखा है, तो इसका मतलब है सेटलिंग वेलोसिटी इज गिवन एज 0.35। इसका मतलब है सेटलिंग वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 0.35 सरफेस ओवरफ्लो रेट। इसका मतलब है यही आपका कंसर्न्ड साइज पार्टिकल है। इसका मतलब ये सारे लोग कंसर्न्ड साइज पार्टिकल से छोटे हैं और ये सारे लोग कंसर्न्ड साइज पार्टिकल या उससे बड़े हैं। इसका मतलब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, जैसे ये स्टेटमेंट बोला गया, इसका मतलब ये जो पार्टिकल हैं इनका रिमूवल आपको 100% देखने को मिल रहा होगा, है ना। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनका रिमूवल आपको कितना मिल रहा होगा, 100% मिल रहा होगा। और इनका जो रिमूवल आपको देखने को मिलेगा वो पार्शियल रिमूवल आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब जो इनका रिमूवल आपको देखने को मिलेगा वो पार्शियल रिमूवल आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है सर, एंड इनकी क्वांटिटी दे दी है कि अगर ये सस्पेंडेड सॉलिड वाटर में 1000 मिलीग्राम लीटर है, अगर ये टोटल कितने हैं, टोटल इन सबको मिलाओगे तो इनका वेट कितना है, 1000 मिलीग्राम पर लीटर है।
इन सबको टोटल मिलाओगे तो इनका वेट 1000 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल है पानी में, जिसमें से 10% ये है 0.1 के पार्टिकल, 15% 0.2 के पार्टिकल, 5% 0.3 के पार्टिकल, 20.4 के पार्टिकल, 30.5 के और 6 है ना 0.2 के। ठीक है, ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो चलिए आइए और बात करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए और बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हुआ। अब देखना इस क्वेश्चन को कैसे देखना है हम लोगों को क्या निकालना है? एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक का काम ही यही है कि जितने भी आपके सस्पेंडेड पार्टिकल है उनको रिमूव करना है। तो ये देखना चाहता है कि ये जो सेडिमेंटेशन टैंक आप यूज कर रहे हो, इस सेडिमेंटेशन टैंक में कितने % पार्टिकल रिमूव हो पाएंगे। ठीक है सर, तो चलिए आइए बात करते हैं कि इसमें से कितने % पार्टिकल रिमूव हो पाएंगे। तो मैंने बोला परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल, मैंने बोला यहां से मैं बात करता हूं परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल साइज, परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल साइज। साइज कौन से साइज के पार्टिकल की बात कर रहे हैं हम? तो मैंने बोला 0 पॉइंट क्या था उनका साइज देख लेते हैं। तो इसका साइज था 0.4, 0.5, 0.6। तो इनका साइज था 0.4, 0.5, 0.6। इनका जो रिमूवल होगा वो कैसा होगा? इनका रिमूवल 100% होगा। मैंने बोला इनका रिमूवल आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो इनका रिमूवल आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, मैंने बोला नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल साइज। किस साइज के पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं आपसे? तो मैंने बोला मैं बात कर रहा हूं 0.3 पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ऑफ साइज 0.3। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी बात करना चाहता हूं तो इसकी वेलोसिटी देख लो कितनी है। इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, देखो कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ना इनकी हाइट दे रखी है स्मॉल h बाई कैपिटल H निकालने के लिए, ना इनका साइज 0.1 से छोटा है, इनका साइज 0.1 से बड़ा है। तो ये एक ट्रांजिएंट फ्लो में बात कर रहे होंगे, इसलिए हम लोगों ने इसकी बात करी। तो मैंने बोला अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पे देखोगे इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.30 और आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा है 0.35। तो मैंने बोला ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आप देखोगे कि कितने % पार्टिकल रिमूव हुआ है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके सामने, दिस वैल्यू वुड बिकम 85.7%। दिस वैल्यू वुड बिकम 85.7%। ये वैल्यू कितनी हो गई? 85.7%। ठीक है, सिमिलरली परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज 0.2 के लिए अगर मैं बात करता हूं तो 0.2 के लिए हमको पता चलता है ये 0.2 है और ये वैल्यू कितनी है? 0.25 है। 0.2 के लिए 0.25 है। तो मैंने बोला 0.2 के सॉरी ये वैल्यू 0.25 है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम इसको देखते हैं तो ये वैल्यू आपके सामने कितनी आएगी? तो मैंने बोला दिस वैल्यू वुड बिकम 71.4%। तो ये वैल्यू आपके सामने कितनी आई है? 71.4%। ठीक है सर, है ना? ये भी आप कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद मैं बोलूंगा परसेंटेज रिमूवल ऑफ पार्टिकल ऑफ साइज 0.1। ठीक है, 0.1 mm के पार्टिकल की साइज की बात करते हैं। तो इसके लिए हमको सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना दे रखा, इसके लिए हमको वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी 0.2 दे रखी है और ये वैल्यू 0.35 है। तो हम इसको देखेंगे तो दिस वैल्यू वुड बिकम 0.2 डिवाइडेड बाय 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर मैं इसके डेटा की बात करता हूं तो ये जो डेटा अब आपको देखने को मिलेगा दैट इज 57.1%। दैट इज 57.1%। ठीक है, तो अब देखना जरा इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। आपने ये तो निकाल लिया ये कितने % सेटल हो रहे, ये कितने % सेटल हो रहे और ये। तो आपको ये पता चल गया कि टोटल सेटलमेंट इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था? ध्यान से देखना है ना और समझने की कोशिश करना जो मैं आपसे बोल रहा हूं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि देखो सर ये 1000 के 10% अवेलेबल थे। मैंने बोला हाँ, तो सर मैं पहले ही निकाल सकता हूं क्या कि 1000 का 10% कितना होता है? तो 10/100 कर देता हूं। तो मेरे को समझ में आ गया कि यह 100 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल है। ऐसे कर सकता हूं क्या सर? है ना कि यह 100 मिलीग्राम पर अवेलेबल है, ये 150 मिलीग्राम पर अवेलेबल है, ये 50 अवेलेबल है। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ऐसे करके आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। या तो ये तरीका फॉलो करो जिसको लास्ट क्वेश्चन जैसे फॉलो कर सकते हो, या मैंने बोला कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो 1 लाइन में चलेंगे हम लोग, है ना। 1 लाइन में चलेंगे और देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो 1 लाइन में चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि कितना वैल्यू आ रहा है। तो अगर ओवरऑल एफिशिएंसी की मैं आपसे बात करता हूं, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और आप मेरे साथ जाना चाहते हैं तो देखो जरा यहां पे हम ओवरऑल एफिशिएंसी की बात करेंगे।
तो मैंने बोला यहां से परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं अगर हम, तो मैंने बोला ये एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो यहां पे देखिएगा सबसे पहले मैंने बोला कौन कौन से पार्टिकल हैं, सबसे पहले मैंने बोला कौन कौन से पार्टिकल है, 0.4 का, 0.5 का, 0.6 का पार्टिकल किस मात्रा में अवेलेबल थे, ये 0.4, 0.5, 0.6, 20, 30, 20 के रेशियो में अवेलेबल थे। तो मैंने बोला ये 20 प्लस 30 प्लस 20 कितना परसेंट, कितने का इतना परसेंट, बोला 1000 के इतने परसेंट में अवेलेबल थे। मैंने आपसे बोला कि 1000 के इतने परसेंट में अवेलेबल थे, तो ये आ गया डेटा इसका, ठीक है। ये टोटल डेटा आ गया कि कितने परसेंट ये पार्टिकल अवेलेबल है, मल्टीप्लाइड बाय कितना रिमूव हो रहा है, आपने बोला 100% रिमूवल है इसका, आपने बोला इसका कितना रिमूवल है, 100% रिमूवल है, ओके। फिर नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम 0.3 की बात कर रहे हैं, तो 0.3 कितना अवेलेबल है, आपने बोला देखो 5% ही अवेलेबल है, टोटल क्वांटिटी का 5% क्या है, टोटल क्वांटिटी का 5% ये अवेलेबल है ना, 0.3 साइज। तो मैंने बोला टोटल क्वांटिटी का 5%, तो मैं प्लस कर देता हूं 5% ऑफ किसका, 1000 का, ये 1000 का 5% ये अवेलेबल है। और इसी के साथ मैंने बोला इसमें से कितना पार्टिकल रिमूव हो जा रहा है, तो आपने बोला 85.7% रिमूव हो जा रहा है, इसमें से कितना रिमूव हो जा रहा है, आपने बोला 85.7% रिमूव हो जा रहा है। क्लियर है ये बात। मैंने बोला सिमिलरली और बात करते हैं अगर हम, तो इसको थोड़ा सा मेरे को इधर उधर करना पड़ेगा, थोड़ा सा इधर उधर खिसकाना पड़ेगा, तो खिसकाते हैं, ये लीजिए, है ना। नेक्स्ट बात करें 0.2 mm पार्टिकल की, तो 0.2 mm पार्टिकल कितना अवेलेबल है, आपने बोला 15 अवेलेबल है, 15% अवेलेबल है। तो मैंने बोला यहां से मैं बोलूंगा प्लस 0.2 mm पार्टिकल 15% अवेलेबल है, तो 15% ऑफ किसका, 1000 का 15% मल्टीप्लाइड बाय इसमें से रिमूव कितना हो रहा है, 71.4% रिमूव हो रहा है, तो 71.4/100 प्लस नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम, प्लस नेक्स्ट बात करते हैं इट इज 57.1 किसका है, ये 0.1 साइज के पार्टिकल का 10% अवेलेबल है। तो मैंने बोला प्लस 10% ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे मैंने बोला इट इज 57.1, तो दिस वैल्यू वुड बिकम 57.1/100, ठीक है। तो यहां से आपके पास आ जाता है वैल्यू, मैंने बोला यहां से आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगा। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, तो हम 100 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, टोटल वैल्यू हमारी 1000 है, तो यहां से परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी आ जाएगी कि 1000 के रेस्पेक्ट में आपके टोटल कितने परसेंट पार्टिकल रिमूव हुए। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे कि जो आपका एफिशिएंसी, रिमूवल एफिशिएंसी आया है, दैट इज ईटा इज इक्वल टू, जो आपका परसेंटेज रिमूवल एफिशिएंसी आया होगा आपके पास, ईटा इज इक्वल टू 90.6%। आपके पास ये वैल्यू कितनी आई होगी, 90.6%। तो इसको आप कैलकुलेट करके देखना, जितने भी लोग कैलकुलेट कर रहे हो इसको कैलकुलेट करके देखना और मेरे को बताना कि हाँ सर हमारा आंसर ये आ रहा है, ठीक है, हाँ सर हमारा आंसर ये आ रहा है। और अगर आप चाहो तो मैंने आपको बोला है सेकंड मेथड भी यूज कर सकते हो, जो आपके लिए यूज करी थी, कि आप यहां पे देखो ये 100 मिलीग्राम पर लीटर अवेलेबल है, तो 100 का कितना परसेंट रिमूवल, तो आपने देखा था 100, सॉरी यहां से बता देता हूं कि देखो ये कितने परसेंट अवेलेबल था, ये तो 20%, तो 1000 का 20% मतलब ये 200 हो गया। मैंने बोला ये 300 हो गया, और मैंने बोला ये कितना हो गया, 200 हो गया, तो ये टोटल है 200, 300, 200, 500, 600, 700, तो 700 का 100% रिमूवल। तो ऐसे देख लेते हैं आप, तो ये कितना हो जाता है वैल्यू, 700 हो जाता है, ये वैल्यू कितना हो जाता है, 700, ठीक है। तो ऐसे करके आप पूरा देख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 1000, तो आपको वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दो तरीके हैं, इन दो तरीके से आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये दो तरीके हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं वो किसके बारे में बात करने वाला हूं, तो मैं बात करने वाला हूं डिजाइन डेटा के बारे में, ठीक है। तो अभी आपने ये देखा कि एक हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन क्या होता है। इस हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन में आपको कैसा कैसा वाटर का मूवमेंट मिलेगा। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक है, तो आपका जो वाटर का मूवमेंट हो रहा होगा वो भी हॉरिजॉन्टल ही हो रहा होगा, ठीक है। आपके जो वाटर का मूवमेंट हो रहा होगा वो भी हॉरिजॉन्टल हो रहा होगा। और मैंने बोला यहां से अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो अब जो मैं नेक्स्ट आपसे बात करने वाला हूं वो किसके बारे में बात करने वाला हूं, तो मैं आपसे हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बात करने वाला हूं। तो मैंने बोला यहां पे लिख रहे हैं हम लोग डिजाइन डेटा, यहां पे अब हम किसके बारे में बात करेंगे, डिजाइन डेटा फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप, फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप
फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक, फॉर कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन, फॉर कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। अब हम कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द डिजाइन डेटा दैट हैज बीन अवेलेबल फॉर द कॉन्टिन्यूस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। ठीक है सर, तो मैंने बोला फर्स्ट मैं यहां पे बात करता हूं, जो फर्स्ट डेटा होना चाहिए, फर्स्ट डेटा इज योर ओवरफ्लो रेट। मैंने बोला फर्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो किसके बारे में बात कर रहा हूं, मैं ओवरफ्लो रेट के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, ओवरफ्लो रेट के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे जो ओवरफ्लो रेट आपको देखने को मिलेगा, पूरा डिजाइन डेटा को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला मैंने बोला यहां पे देखो, मैं आपको बहुत ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। कई बार आप मेंस दे रहे होगे, जैसे आप एसएससी भी दे रहे हो, तो एसएससी का मेंस इज ऑफ गुड टाइप, तो एसएससी के मेंस में आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये डेटा। बट मैं नहीं चाहता हूं कि बहुत थियोरेटिकली लिखवाऊं आपको, इसमें डेटा आपको टू द पॉइंट मिलेगा तो आपको याद ज्यादा रहेगा। वरना क्या होता है कि जनरली आपको थियोरेटिकल क्लासेस में क्या कराया जाता है कि डेटा फॉर द डिजाइन फ्लो रेट फॉर द प्लेन सेडिमेंटेशन इज, और लिखा रहेगा। और अगर मैं यहां पर डायरेक्ट प्लेन सेडिमेंटेशन करके लिखवाऊंगा आपको, तो आपको ज्यादा याद रहने के चांसेस है। तो मेक श्योर आपको याद रहे चीजें, है ना। हमारा मेन मोटिव क्या है कि हमको चीजें कैसे भी करके याद रहे। ठीक है, तो यही मेन मोटिव को हमको साथ में लेके चलना है। तो मैंने आपको बोला कि जितने भी डेटा को हम देखने वाले हैं वो दो तरीके से दिखने वाले हैं आपको। एक है आपका प्लेन सेडिमेंटेशन के लिए, कि आप ना कुछ भी पानी में नहीं मिला रहे हो, जितने पार्टिकल थे उनको ऐसा का ऐसा ही क्या करा रहे हो, सेटल डाउन करा रहे हो। और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा प्लेन सेडिमेंटेशन के अलावा, दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन के अलावा कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। दूसरा हम जो बोलते हैं दैट इज कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। ठीक है सर, तो हम कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है पहले वो समझा देता हूं, है ना। प्लेन सेडिमेंटेशन और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि प्लेन सेडिमेंटेशन में आपने अपने पानी में या सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ भी नहीं मिलाया, जैसा था वैसा का वैसे ही छोड़ा और देखा कि कितनी देर में पानी सेटल डाउन कर जा रहा है, कितनी देर में पार्टिकल सेटल डाउन कर जा रहे हैं। बट फॉर द केस ऑफ कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, हमने ये जान पाया कि कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में हमने ये जान पाया कि हम यहां पे एक कोएगुलेंट, एक केमिकल मिला रहे हैं। अभी आप कोएगुलेंट के बारे में सिर्फ इतना जानिए, क्योंकि अगली क्लास में हम कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ही देख रहे होंगे। तो हमने यहां पे क्या किया है कि हमने यहां पे एक कोएगुलेंट मिलाया, और उस कोएगुलेंट से हमको क्या पता चला कि जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल थे जो सेटल डाउन नहीं हो पा रहे थे, जो सस्पेंडेड स्टेट में थे, वो बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। कैसे, वो भी बताया जाएगा आपको। पर एक मैजिक हुआ, एक मैजिकल वो डाला आपने, केमिकल डाला, जिससे जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल थे वो साथ में मिलकर एक बड़ा पार्टिकल बना लिए और वो अब मूव करने लग गए। तो जब ये मूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ज्यादा सेडिमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो प्लेन सेडिमेंटेशन का रेट आपको कितना देखने को मिलता है, तो प्लेन सेडिमेंटेशन का जो रेट आपको देखने को मिलता है डेट इज 12,000 से लेके 18,000, 12,000 से लेके 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, 12,000 से लेके 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, कई बार आपको ये दूसरी टर्म्स में भी दिखेगा, कई बार केवल 12 से 18 लिखा होगा। तो जब 12 से 18 लिखा होगा तो गलत मत समझ लेना, ये क्या लिखा होगा, मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे लिखा होगा। और कई बार डायरेक्टली मीटर पर डे भी बोल सकता है आपको। तो ये समझ में आया क्या बोला है मैंने। तो अगर मैं सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात कर रहा हूं आपसे, तो मैंने यहां पे जो डेटा दिया आपको वो बहुत डेटा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो डेटा इज 12,000 से 18,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन, ये जो वैल्यू आपको देखने को मिलती है इट इज 24,000 से 30,000, 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के बराबर। 24,000 से 30,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, या मैं इसको बोल देता हूं कि ये 24 से लेके 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। तो ये हुई बात किसके बारे में, पहला पैरामीटर जो मैंने आपको बताया दैट इज कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन के बारे में। ठीक है सर,
मैंने बोला अगर यहां से आपको कभी भी, अब यहां से देखिएगा, यहां से वो दौर चालू होता है जब आपको चीजें सीखने को मिलती है। तो मैंने बोला अगर यहां से कभी भी आपको प्लान एरिया निकालना रहेगा, ठीक है, कि ये जो भी टैंक आप यूज कर रहे हो उसका प्लान एरिया क्या है, तो उसका प्लान एरिया बोलेगा कि देखिए आपका जो भी डिजाइन डिस्चार्ज है उसका प्लान एरिया बोलता है कि आपका जो भी डिजाइन डिस्चार्ज है उसको आप सरफेस ओवरफ्लो रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने बोला अगर मेरा डिजाइन डिस्चार्ज मान लो मीटर क्यूब पर सेकंड में है या मीटर क्यूब पर डे में अवेलेबल है और मेरा सरफेस ओवरफ्लो रेट मीटर पर डे में है, तो डे से डे विल गेट कैंसिल आउट, मीटर से ये कैंसिल आउट, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो मीटर स्क्वायर। तो आपका प्लान एरिया आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट। तो अगर आप किसी एक बेसिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप AEJE एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इवन फॉर द गेट एग्जाम, मैं आपको बताता हूं ट्रीटमेंट के 80% क्वेश्चन यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं। ट्रीटमेंट के 80% क्वेश्चन यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं कि आपको यह पता रहे कि प्लान एरिया निकालने के लिए जो डेटा गिवन है उस डेटा की यूनिट्स क्या क्या हैं और उस डेटा से क्या पूछा गया है। तो उस डेटा को जब आप अरेंज करोगे तो आप देखोगे कि आपको इजीली वहां की यूनिट मिल जाएगी जो आपकी रिक्वायर्ड यूनिट रहेगी। ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगी जो भी आपकी रिक्वायर्ड यूनिट रहेगी। ठीक है सर, ये बात तो हमारे समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पैरामीटर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज डिटेंशन टाइम। तो जो सेकंड पैरामीटर डिजाइन पैरामीटर है दैट इज डिटेंशन टाइम। सेकंड पैरामीटर जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज डिटेंशन टाइम। तो मैंने आपको बोला दो तरीके से डिफाइन किए करते हैं हम लोग। मैंने बोला सबसे पहले मैं प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करूंगा आपसे। तो प्लेन सेडिमेंटेशन, डिटेंशन टाइम क्या बोल रहा है, कितनी देर आपका पार्टिकल सैंपल में रहने वाला है, सॉरी कितना देर आपका पार्टिकल सेडिमेंटेशन टैंक में रहने वाला है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं। डिटेंशन टाइम क्या होता है कि द टाइम फॉर विच योर पार्टिकल विल रिमेन इन दिस सिस्टम, आपका पार्टिकल सिस्टम में कितनी देर तक रहने वाला है, उसी को तो हमने डिटेंशन टाइम बोला है। ठीक है सर, तो अगर डिटेंशन टाइम की बात करूंगा तो और प्लेन सेडिमेंटेशन की बात करूंगा तो मैंने आपसे बोला कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 आवर्स से लेके 8 आवर्स तक टाइम में रहेगी। पहली बात तो यही समझ में आया क्योंकि ये टाइम लिखा हुआ है, तो 4 to 8 आवर्स आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, प्लेन सेडिमेंटेशन की जब भी बात करोगे तो 4 से 8 घंटा आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, प्लेन सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा फॉर द केस, डिटेंशन टाइम देखने को मिलेगा। लेकिन नाउ फॉर द केस ऑफ, अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की, अगर मैं यहां पे बात कर लेता हूं कोएगुलेशन एडेड, अगर मैं यहां पे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन की बात करता हूं तो फॉर द केस ऑफ कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ये वैल्यू आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो मैंने बोला ये 2 आवर्स से लेके 4 आवर्स तक आपको देखने को मिलेगी। मैंने बोला ये वैल्यू 2 घंटे से लेके 4 घंटे तक आपको देखने को मिलेगी, 2 to 4 आवर्स आपको देखने को मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर ऐसा क्या हुआ, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ऐसा क्या हुआ कि मेरी ये जो वैल्यू है, ये पहले पार्टिकल पानी में 4 से 8 घंटे था लेकिन अब जल्दी बाहर आ जा रहा है, 2 से 4 घंटे ही है। तो रीजन ये है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्लेन सेडिमेंटेशन, जैसे कि कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में ये वैल्यू क्या होती है, छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल में बदल जाते हैं और ये बड़े पार्टिकल जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, और ये बड़े पार्टिकल जल्दी सेटल डाउन हो जाएंगे, या ये बड़े पार्टिकल जल्दी से टैंक से बाहर आ जाएंगे, ये पार्टिकल जल्दी से टैंक से बाहर आ जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बताया किसने, कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन ने आपको ये बताया। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई। मैंने बोला ये दोनों बातें याद रख पाएंगे अगर हम, तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ टैंक भी आराम से पता कर सकते हैं। कैसे सर, तो मैंने बोला अगर हम यहां तक पहुंच गए तो देखो जरा यहां पे वॉल्यूम ऑफ टैंक अगर आपको पता करना है कि सेडिमेंटेशन टैंक का कितना वॉल्यूम होना चाहिए, तो मैंने बोला आपको डिजाइन डिस्चार्ज तो पता रहेगा कि व्हाट इज द डिजाइन डिस्चार्ज, मतलब व्हाट इज द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कितना पानी चाहिए है ये तो हमने आपको बता दिया, और वो किससे बताया, मैंने आपको बोला कि वो मैंने डिजाइन डिस्चार्ज क्यूडी से बता दिया, है ना, डिजाइन डिस्चार्ज क्यूडी से बता दिया। और मैंने बोला अगर मेरे पास डिटेंशन टाइम आ जाता है कि ये पानी कितनी देर तक रहने वाला है पार्टिकल, तो मैंने बोला अगर मैंने इसको टीडी से मल्टीप्लाई कर दिया है तो देखो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वॉल्यूम ऑफ टैंक को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे सर,
मैंने बोला क्यूडी की यूनिट बोलो, मैंने बोला मान लेते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड या मीटर क्यूब पर आर में वैल्यू आई, और मैंने बोला ये टाइम किस में है, आर्स में, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये जो यूनिट देखने को मिलेगी ये आपको मीटर क्यूब में देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ये बात कि आपको इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि आप पूरा पेपर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर का 70% पेपर यूनिट से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पे एक और चीज बताता हूं कि अगर पीछे आपने देखा कि आपको क्या पता चल गया है, हमने यहां पे देखा लास्ट में कि हमको क्या पता चल गया है, प्लान एरिया अगर हमको पता चल गया है, अगर हमको प्लान एरिया पता चल गया है तो मैंने बोला अगर किसी दिन ये आपसे डेप्थ ऑफ टैंक पता करना चाहते हैं, किसी दिन अगर ये आपसे डेप्थ ऑफ टैंक पता करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ टैंक लीजिए, वॉल्यूम लीजिए और डिवाइड कर दीजिए प्लान एरिया से। अगर आप प्लान एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे तो अब जो आएगा आपके पास वो क्या आएगा, डेप्थ ऑफ टैंक आ जाएगा। अब जो आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, डेप्थ ऑफ टैंक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, और प्लान एरिया क्या है, एल क्रॉस बी, तो एल बी से एल बी कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचेगा, एच बचेगा। ठीक है, आपके पास जो बचेगा वो एच बचेगा। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो देखिएगा और बात करते हैं। अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो की बात करते हैं। तो मैंने बोला जो नेक्स्ट मैं आपसे बात करने वाला हूं वो किसके बारे में बात करने वाला हूं, तो मैंने बोला नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा थर्ड पैरामीटर, दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। थर्ड जो मैं आपसे बात करूंगा दैट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो के बारे में बात करूंगा। तो अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, जिसको मैं वीएफ बोलते थे हम लोग। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो क्या है, तो जिसको हम वीएफ बोलते थे वही है हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो मैंने बोला जनरल वैल्यू, जो इसकी जनरल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करती है, तो मैंने बोला इसकी जो जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जनरल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज, जनरल वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.15 मीटर पर सेकेंड से लेके 0.15 मीटर पर सेकेंड से लेके 0.15 से 0.3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी हाँ 0.15 मीटर पर सेकेंड से लेके 0.9 मीटर पर सेकेंड भी नहीं होगा, मीटर पर मिनट होगा। ठीक है, मीटर पर मिनट होगा। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, तो ये वैल्यू 0.5 मीटर पर मिनट से लेके कहाँ लाई करेगी, टू 0.9 मीटर पर मिनट लाई करती है। ठीक है, और मैंने बोला जो एवरेज वैल्यू आप कंसिडर करते हो, जो एवरेज वैल्यू आप कंसिडर करते हो, तो एवरेज वैल्यू शुड बी कितनी होना चाहिए एवरेज वैल्यू, तो मैंने बोला जो एवरेज वैल्यू कंसिडर करी जाती है वो 0.3 मीटर पर मिनट कंसिडर करी जाती है। मैंने बोला जो एवरेज वैल्यू कंसिडर करी जाती है वो कितनी कंसिडर करी जाती है, 0.3 मीटर पर मिनट कंसिडर करी जाती है। ठीक है सर, अगर आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता कर लेते हो तो फिर मैंने आपको बोला कि जैसे कि यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग वैल्यू थी जिसके कारण हमको इसके डायमेंशंस पता चल रहे थे, तो मैंने बोला आप फिर लेंथ आराम से पता कर सकते हो, लेंथ ऑफ टैंक पता कर सकते हो। कैसे? मैंने बोला ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो था, वीएफ किस में होगा, मीटर पर मिनट में या किसी में भी, इसको अगर डिटेंशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेंथ वुड बी ईजिली अवेलेबल फॉर यू, तो लेंथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। और मैंने बोला एक बार अगर आपके पास लेंथ अवेलेबल हो गई तो फिर तो विड्थ निकालना बहुत आसान है कि विड्थ सरफेस एरिया या प्लान एरिया जिसको आप बोल रहे हो, सरफेस एरिया या प्लान एरिया, और उसको डिवाइड कर दोगे अगर आप लेंथ से तो आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएगी ये भी। तो देख रहे हो आप, मैंने आपको कितना गजब की चीज़ बताई, मैंने आपको कितनी गजब की चीज़ बताई, मैंने आपको कितनी गजब की चीज़ बताई कि आप ना बस एक डेटा निकाल लो, आप ना बस एक डेटा निकाल लो। ठीक है, आप ना बस एक डेटा निकाल लो और आपके पास सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। आप बस एक डेटा निकालो, आपके पास सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है सर, इसके अलावा और डेटा की अगर मैं बात करता हूं तो कई बार बोला जाता है कि विड्थ जो आपने निकाली वो किस रेंज में होना चाहिए। तो मैंने बोला जो विड्थ आपने निकाली है, तो मैंने बोला यहां से जो विड्थ आपने निकाली है तो विड्थ शुड बी इन द रेंज ऑफ, यहां पे बोला जाता है कि जो विड्थ ऑफ द टैंक है, जो विड्थ ऑफ द टैंक है, width of the tank should be in the range of
width of the tank should be in the range of कहाँ से कहाँ तक, in the range of 10 to 12 मीटर, 10 to 14 होना चाहिए या 10 to 12, ठीक है, तो 10 to 12 मीटर होगा, यस 10 to 12 मीटर होगा। मैंने बोला इसी की जगह लेंथ बाय विड्थ रेशियो की अगर बात करते हैं, इसी की जगह अगर मैं लेंथ बाय विड्थ रेशियो की बात करता हूं, तो ये जो लेंथ बाय विड्थ रेशियो है, मैंने बोला लेंथ बाय विड्थ रेशियो की अगर मैं बात करता हूं, तो लेंथ बाय विड्थ रेशियो इज इक्वल टू 4 के बराबर। मैंने बोला लेंथ बाय विड्थ रेशियो इज इक्वल टू 4 के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, एल बाय बी रेशियो इज इक्वल टू 4 के बराबर। इसके अलावा और बात करता हूं अगर मैं आपसे कि एल बाय बी रेशियो आपको 4 के बराबर देखने को मिला है, इसके अलावा मैं बात करता हूं कि ये किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, ये जो टैंक आपको डिजाइन करे गए हैं ये डिजाइन डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, है ना। मैंने बोला ये जो टैंक डिजाइन होते हैं ये किसके लिए डिजाइन होते हैं, ये आपको QD डिजाइन डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मैंने बोला या फिर आप इसको बोलते हो QMD बोलते हो, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए, या मैं बोलता हूं इसको मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आप इसको डिजाइन करते हो, मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए आप इसको डिजाइन करते हो। या फिर मैंने आपसे बोला कि और किसके लिए बोल सकते हो आप, तो मैंने बोला इट इज 1.8 टाइम्स ऑफ Q एवरेज डिमांड, ठीक है, तो 1.8 टाइम्स, और ये फैक्टर आपको पहले से ही पता है, Q एवरेज डिमांड के लिए इसको डिजाइन करते हो, एवरेज डिमांड के लिए इसको डिजाइन करते हो, ठीक है। तो ये थी सारी बातें जो आपने देखी किसके बारे में, मैंने बोला ये थी वो सारी बातें, ठीक है, ये थी वो सारी बातें जो आपने देखी किसके बारे में। अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक के डिजाइन पैरामीटर्स के बारे में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन के डिजाइन पैरामीटर के बारे में। मैंने बोला इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करनी है, वो बात ये है, उसके बाद आपका पूरा कॉन्टिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन हो गया हॉरिजॉन्टल वाला। इसके बाद देखेंगे हम वर्टिकल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। तो हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक में सिर्फ एक चीज और आपको ऐड करनी है, वो ये है कि अगर ध्यान से सुनेगा वो क्या बात है, मैंने बोला इफ इन केस cleaning of the sedimentation tank, cleaning of sedimentation tank is done manually, cleaning of sedimentation tank is done manually। अगर आप मैनुअली कर रहे हो क्लीनिंग सेडिमेंटेशन टैंक की, तो देयरफॉर एक्स्ट्रा डेप्थ शुड बी प्रोवाइडेड, एक्स्ट्रा डेप्थ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी, एक्स्ट्रा डेप्थ शुड बी प्रोवाइडेड। कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने बोला इट शुड बी प्रोवाइडेड इन रेंज ऑफ किस रेंज में होना चाहिए, इन रेंज ऑफ 0.8 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक। ये किस रेंज में होना चाहिए, जो आप क्लीनिंग के लिए आप नीचे जगह छोड़ रहे हो वो टैंक में एक्स्ट्रा डेप्थ आपने प्रोवाइड करना पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा डेप्थ लिखा है ना मैंने, हाँ डेप्थ, तो एक्स्ट्रा डेप्थ आपको प्रोवाइड करना पड़ेगी 0.8 मीटर से लेके 1.2 मीटर। तो गाइस भले ही आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, है ना, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीजें सीखो, क्योंकि इसके बाद हम लोग ऐप पे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पर क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी पॉसिबल है, एक अच्छा क्वेश्चन तभी आपसे मूव हो पाएगा, एक अच्छा क्वेश्चन तभी हिलेगा आपसे जब आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत फायर होगा, जब आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट नेक्स्ट लेवल होगा, तब आपसे न्यूमेरिकल बहुत आसानी से बनने लग जाएंगे। तो मैं आप लोगों से ये सजेस्ट करूंगा, मस्त मेरे साथ पढ़ते जाओ और देखते जाओ सारी चीजें, एक एक करके मैं आपको सारे कंसेप्ट बताते जा रहा हूं, पेड क्लास जैसे पढ़ाते जा रहा हूं, तो उस फीलिंग को एंजॉय करो, एंड आई एम टेलिंग यू कि आग लगा देंगे, है ना, आग लगा देंगे, ठीक है। तो दूसरा चीज ये कि अगर आप अभी भी स्टिल अगर आपको लगता है कि देखो आप बहुत सारे लोग तो हैं जो अपना कंसिस्टेंसी मेरे साथ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंसिस्टेंसी मेरे साथ बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन क्या आप भी वो स्टूडेंट हो जिसका कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है? अगर आपका कंसिस्टेंसी अच्छा नहीं है तो आप इन लोगों से कंपेयर करो, और मैं तो बोलूंगा इन लोगों से भी कंपेयर मत करो, आप जाके उन लोगों से कंपेयर करो जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे होंगे, जो पिछले 3 महीने से पढ़ रहे होंगे, 2 महीने से पढ़ रहे होंगे, या शायद 1 महीने से पढ़ रहा होगा। क्या वो आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है? और अगर आपसे ज्यादा कंसिस्टेंट है तो आपको डरने की जरूरत है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी पेड कोर्स के लिए, अगर आपका कंसिस्टेंसी अच्छा नहीं है, वैसे तो मैं यूट्यूब पे भी बहुत सारा पढ़ा रहा हूं, बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को ना बिल्कुल सर के गाइडेंस में जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे कोर्सेज देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए जो पेड कोर्स अवेलेबल है, गेट एंड ईएसी की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट कोर्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए। कॉन्क्वेस्ट कोर्स अवेलेबल है
12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। इवन इफ योर टारगेट इज 23, गेट 23, तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हो, और अगर आपका टारगेट गेट 24 है तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हो। मैंने बोला यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि ये कोर्स सर हम लोगों को किस अमाउंट में मिल जाएगा, तो मैंने बोला यहाँ पे जो कूपन कोड आपको एंटर करना है, वो कोड एंटर करना है Y500। दिस इज माई पर्सनल कोड, मैंने आपको बताया। तो अगर आप मेरे साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं प्रतीक सर ही हमारे गाइड हैं, प्रतीक सर के साथ ही शुरू करेंगे और इनके साथ ही खत्म करेंगे, तो जो आपको कोड यूज करना है वो Y500 यूज करना है। जो कोड यूज करना है वो Y500 यूज करना है। जब आप इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपका जो कोर्स प्राइस देखने को मिलेगा दैट इज 9959 में आपको ये कोर्स अलॉट हो जाएगा फॉर 1 ईयर। 2 ईयर के लिए माइट भी 12-13,000 समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ सिमिलरली, ठीक है। तो ये आप मेरे साथ अपनी चीजों को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। आई होप मैंने आप लोगों की सारी डाउट्स को क्लियर किया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मेरे को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और इन्हीं कमेंट्स के बेसिस पे मैं आगे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो बहुत गजब तरीके से देखेंगे जिसको भी, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।